अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल सादिया बट। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है बीफ का आलू कीमा। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मेरे पास ये बीफ का कीमा है। उसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 1.5 kg जो है आलू हैं, जो मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिए हैं, वॉश करके इसमें नमक वाले पानी में डिप किए हुए हैं। उसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है जो मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन मेरे पास 3 से 4 चम्मच है। ये पानी डाल के इसको ग्राइंड किया गया इसलिए ज़्यादा लग रहा है पेस्ट, वरना ये 2 चम्मच ही जाएंगे इसमें, टीस्पून। तो ये लिक्विड की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है। ये मेरे पास 1 पाव तकरीबन टमाटर है जिनका पेस्ट बना लिया है। हाफ़ प्याली मेरे पास दही है और ये कुछ मेरे पास लेमन और हरी मिर्चें कट की हुई है, ये गार्निश के लिए हैं। उसके बाद ये जो स्पाइसेस हैं जो नॉर्मली आपको पता है हंडिया में डलते हैं, नमक है, लाल मिर्च है, खुश्क धनिया है और ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है और ये ज़ीरा है मेरे पास साबुत। पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर की शेप में, बट मैं साबुत डालती हूँ। और ये खरा मसाला में मेरे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बस सिंपल सी। इसमें कोई भी ज़्यादा कोई वो नहीं है कि ये चीज़ें डलेंगी वो चलेंगी। नॉर्मली घर में सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें वही हैं। और जो है ना इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली है और बहुत मज़े का बनता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं इसको जी। तो मैंने हंडिया में 2 चम्मच जो है ना मैंने ऑयल डाला है, हंडिया वाला उसमें, और उसको गर्म करने के बाद उसमें मैंने प्याज जो आपको बताया थे सारे डाल दिए हैं। और इसको अब लाइट जो है ना मैं ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन करके आपको बताती हूँ उसका क्या करना है जी। तो मेरे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इनको मैं निकालूँगी ग्राइंडर में और आपको बताती हूँ ग्राइंडर में निकाल के इसके साथ साथ किस चीज़ का पेस्ट बनाना है। तो मैंने ग्राइंडर में देखे प्याज डाल लिए हैं सारे। अब जो मैंने आपको दही बताया था ना, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो इसका पेस्ट बना लें, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो बाकी प्याज निकाल के ऑयल बचा था, इसमें मैंने इलायची व खरा मसाला जो है, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये डाल दिया। उसके बाद ये देखिए हल्का सा वो पक गए हैं। तो अब इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बताया था वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो आपको कीमा बताया था ना, वो सारा कीमा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे 5 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन के साथ इसकी जो स्मेल है ना गोश्त की वो सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट तक ये कीमे को अच्छी तरह भूना है। तो इसके अंदर कीमे के आपको पता है नेचुरली वैसे ही गोश्त में भी पानी होता है, पानी उसने छोड़ा, और लहसुन अदरक के पेस्ट में भी पानी था, तो उसी में ये हाफ तो कुक हो गया। अच्छी तरह भूनने के बाद इसकी स्मेल भी अदरक लहसुन की वजह से ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर जितने भी मैंने आपको स्पाइस बताए थे ना, ये सारे सारे अंदर डाल देंगे और इसको 2 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। तो कीमे को मसाले डालकर सारे अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसके अंदर जो इस टाइम पे तो मैंने आपको टमाटर बताए थे ना ग्राइंड किए हुए, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि टमाटरों का पानी इसके अंदर खुश्क हो जाए जी। तो देखिए टमाटर डाल के अच्छी तरह जो ना मैंने इसको 5 मिनट तक खुश्क किया इसका पानी। अब इसका पानी जो खुश्क हो गया, तो इसके बाद जो मैंने आपको प्याज और दही का पेस्ट बताया था ये वो डाल देंगे और अच्छी तरह भूनेंगे इसको। जी तो इस टाइम मैं अच्छी तरह इसको मैंने भूना है दही और प्याज डाल के। और इस टाइम पे अब मैं जो है ना ये हरी मिर्चें थोड़ी सी 3 से 4 बारीक कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद इसको अच्छी तरह हरी मिर्चें मिक्स करूँगी। इस टाइम में मैं इसके अंदर अब जो आलू कट करके रखे हुए थे पानी में डिप करके, अब वो जो है ना मैं आलू इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। तो मैंने आलू मिक्स कर दिए, अच्छी तरह इसको भूना है मैंने। और उसके बाद अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस टाइम मैं इसमें तकरीबन आधे से थोड़ा गिलास पानी इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह ना मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि आलू और कीमा जो हल्की सी उसमें रह गई है कसर वो गल जाए।
ठीक है। कीमा तो काफ़ी देर बुनाई में गल चुका है, तकरीबन 80%। 20% अब आलूओं के साथ ही गलेगा। उसके बाद आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट इसको दम वाली फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद मिलती है। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा कर देखा है, बिल्कुल ये ऑयल ऊपर आने लग गया है। बिल्कुल हल्का सा रस है इसमें। आलू भी अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं। अब इस टाइम पे अगर किसी ने हल्का सा पानी मतलब डाल के रस बनाना हो इसका, तो अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। जिनको बिल्कुल खुश्क ड्राई किया हुआ अच्छा लगता है वो वैसे बना सकते हैं। और इस टाइम पे मैं आपको गरम मसाला ये जो पिसा हुआ है इसके ऊपर डालेंगे। ये डालने के बाद अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी हरी मिर्ची और ये लहसुन वगैरह, ये थोड़ी हरी मिर्ची इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है आलू कीमे की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डिश आउट करने से पहले आप हंडिया जब लास्ट टाइम बंद करें उसका फ्लेम तो नमक टेस्ट कर ले, मुझे कम लगा था, थोड़ा मैंने डाल लिया। बाकी अपने हिसाब से आप गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी और मज़े का बनता है, टेस्टफुल। तो कल तक मिलती कोई नए व्लॉग के साथ या कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।